तो सर आपका समय लूँगा, मैं आपसे थोड़ा सा बात करना चाह रहा हूँ कि जो आपकी स्ट्रगल लाइफ है उसके बारे में थोड़ा सा आपको चर्चा करना है, यूपीएससी के बारे में, ठीक है? तो बात करें थोड़ा सा। हाँ ठीक है, आप शेयर। हाँ सर, गांव से आए हैं तो अच्छा। कुछ पढ़ने के लिए आए हैं गांव से। जी जी। तो मैं तैयारी करने के लिए आए हैं। अच्छा अच्छा। मेहनत तो करना ही पड़ेगा। सर आप कितने सालों से मुजफ्फरनगर में हैं यहाँ पे? तो यहाँ दिल्ली में कितने सालों से हैं यहाँ पे? मैं सर 2021 में यहाँ आया था। अच्छा अच्छा। क्योंकि अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके अच्छा। और उसके बाद मैं कोचिंग लिया STIS पर अच्छा। और वहाँ पे मैंने हिंदी साहित्य से पूरा कोचिंग कंप्लीट किया। उसके बाद से मैं अभी तक स्टडी कर रहा हूँ। अच्छा। तो सर ये जो है इस बार आपने पीटी दिया? हाँ सर, मैंने दिया। ये मेरा फर्स्ट टाइम था। अच्छा अच्छा। क्योंकि 21 से अभी तो मेरा 2 साल में कोचिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ। अच्छा। उसके बाद में मैं पहली बार PT में बैठा। तो सर इधर क्या पास हुए कि मतलब? नहीं सर, क्वालिफाई तो नहीं कर पाए हैं। अच्छा अच्छा। एक्चुअल में जो CSET वाला पेपर था वो काफ़ी टफ था। अच्छा अच्छा। और उतना हमारा प्रैक्टिस नहीं हो पाया था क्योंकि हम GS में ही लगे रहे। अच्छा। ज़्यादा ओवरऑल टाइम हमने GS में दिया, जिसकी वजह से हमारा CSET वाला जो प्रैक्टिस ना होने की वजह से वो नहीं क्वालिफाई हुआ। सीसेट में आपने कहने का मतलब आप फेल हो गए? हाँ, CSET में। तो सर जो सेट में हल्के में लेते हैं, जो एक्सपेरेंट है, जो हिंदी माध्यम होता है, इंग्लिश मीडियम हो, तो बहुत ही हल्के में लेते हैं। तो क्या बताना चाहेंगे कि ये जो है पास हो, जो क्वालिफाई करें, सीसेट का डर ना हो, जो हुआ बना हुआ है सीसेट का लोगों को, खासकर हिंदी मीडियम का? तो देखिए, CSET का जो है ना सर, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। जी जी। लेकिन उसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब नहीं निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। CSET मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ है। वो तो जस्ट क्वालिफाइंग है। लेकिन क्वालिफाइंग भी आप तभी कर पाएंगे जब आपको कम से कम एटलीस्ट जो उसमें आ रहा है, थोड़ा सा मैथ आ रहा है, रीजनिंग आ रहा है, तो उसका आपको कम से कम 3 से 4 महीना पहले थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मतलब जैसा कि GS में थोड़ा सा समय इसको भी एक से 2 घंटा आपको देना पड़ेगा एटलीस्ट। आप मान लीजिए जैसे PT का एग्जाम है तो उससे 3 से 4 महीने पहले से आपको एक से 2 घंटा आपको CSET के लिए देना पड़ेगा। बाकी और टाइम में आप अपना GS पढ़िए। जी सर। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी पढ़ना है वो पढ़िए। हाँ ठीक है। जो नए एस्पिरेंट आते हैं, जो दिल्ली में आते हैं, मुखर्जी जो नया है, जो कुछ नहीं जानता है, तो उसको क्या बताना चाहेंगे कि वो अच्छे गाइड में पढ़े, सोर्स क्या हो, क्या किताबें पढ़ें? क्योंकि ये मान में माने जाता है ना कि क्या पढ़ा, क्या पढ़े, क्या छोड़े। किताबें तो लगभग फिक्स ही हैं। हाँ, स्पेक्ट्रम है और आपका NCERT HS वाले का, और जो भी आप ऑप्शनल रख रहे हैं उसका ठीक से नॉलेज हो। जी जी। और आप अगर ग्रेजुएशन से पहले अगर ये सोच पा रहे हैं कि मुझे कोई UPSC करना है तो आप कोशिश करें कि उनसे रेलिवेंट सब्जेक्ट से ही आप ग्रेजुएशन करें और उसको रेगुलर करके अच्छे से ग्रेजुएशन करें। वो कहीं ना कहीं आपका काम करेगा। सोर्स को क्या एक ही रखना है कि मतलब जैसे ज्योग्राफी पढ़ना है या पॉलिटी पढ़ना है तो एक ही सोर्स को पढ़ना है? आपका कहने का मतलब ये है। सोर्स सर जैसे स्टैंडर्ड बुक है आपका या NCERT है तो उन्हीं को मल्टीपल टाइम पढ़ना है। आपको सोर्स बार बार बदलना नहीं है। जी जी बिल्कुल। मतलब सोर्स मिनिमम रखना है लेकिन रिवीजन मल्टीपल टाइम करना है। मतलब बार बार रिवीजन करना। और सर ये जैसे PT मान लीजिए बहुत एस्पिरेंट अभी PT हुआ है, बहुत से एस्पिरेंट जो है PT क्वालिफाई कर लिए हैं, तो उसको मेंस को क्या कहना चाहिए कि ये जो एस्पिरेंट नए हैं जो मेंस की तैयारी, जो कि PT निकाल लिए, ठीक है, फिर एक स्टेप आगे, अभी 2 स्टेप आपको पार करना है, फिर मेंस का भी करना है और इंटरव्यू भी है, तो सबसे बड़ी जर्नी बताते हैं कि मेंस का बड़ा रोल होता है कि भाई प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्या है आपके क्या? PT तो क्वालिफाइंग ही है। जी जी बिल्कुल। तो लेकिन आसान भी नहीं है। आसान भी नहीं है बहुत हमको। और दूसरी बात मेंस की बात ये है कि मेंस दिए तो नहीं है हम जी जी अभी क्योंकि फर्स्ट टाइम था। लेकिन ये है कि मेंस जो है वो राइटिंग का खेला, आंसर राइटिंग का। तो लिखने का बात ये है कि जब तक आप लिखने का प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे लिखना है। नॉलेज होना तो अलग बात है लेकिन उस नॉलेज को आपको कागज़ पे भी उतारना है। तो अगर आप कागज़ पे नहीं उतार पा रहे हैं, आपका उतना स्पीड, आप मान लो 3 घंटे का टाइम होता है, उसमें 200-250 शब्द ऐसे इतना मिनिमम वर्ड में लिखना होता है, तो आप 3 घंटे में आपको लिखना भी है। तो वो स्पीड आपका तभी बन पाएगा जब कम से कम आप 3 से 4 महीना पहले आंसर राइटिंग करें डेली। मतलब 3-4 महीना तो आपको बहुत ज़्यादा करना है। और जो नए बच्चे हैं उनके लिए ये है कि जब जैसे तैयारी कर रहे हैं PT के दौरान भी, कोचिंग के दौरान भी, तो उनको मिनिमम टू मिनिमम 2 आंसर राइटिंग डेली लिखना है।
जी अच्छा तो अच्छा नहीं, 1 से 1.5 घंटा डेली प्रैक्टिस करेंगे लिखने का, तो थोड़ा थोड़ा उस समय तक उनका मतलब पहले से ही जो 2024 देना चाह रहा है तो पहले ही से अभी से लग जाए जो कम से नए कम 1-2 क्वेश्चन लिखेंगे। हाँ डेली एक उतना जो भी चल रहा है क्लास में, साल भर से जो भी साल भर लिखें वो 2-2 क्वेश्चन, उसके बाद जब पीटी निकला तो उसके बाद आपका बढ़िया करें। मान लीजिए जो भी टॉपिक आपकी क्लास में हो गया जी, जी। है उसको आप लिख के देखें, लिखने का कोशिश करें। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सर मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर नहीं लिख पाएगा तो वहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता होगा वहाँ पे, हमें तो नहीं लिख तो पाएगा लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है। जी जी टाइम का खेल है ना, जी हाँ आपको 3 घंटा में लिखना है, इतना सारा लिखना जी, जी। है, तो आप अगर 3 घंटा में लिखने का प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो कैसे लिख पाएंगे? सर ये बताते हैं कि IAS बरीकता पर जर्नी है, जो IAS भारत की सबसे बड़ी नौकरी है, तो क्या निकालना इसको संभव है कि असंभव है? संभव है सर, तभी निकाल पा रहे हैं बच्चे। जी बिल्कुल, तो हार नहीं मानना है। अगर असंभव होता तो किसी का नहीं निकलता। नहीं बिल्कुल सर, तो आप हार नहीं मानते? नहीं, हार मानने का तो मतलब ही नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं, अभी फर्स्ट स्टार्टिंग में आप दिए हैं और बहुत ही अच्छा अचीवमेंट किए हैं। आप बता रहे हैं कि सीसेट में थोड़ा सा हमारा गड़बड़ हो गया है, तो ठीक है बड़े। तो अभी सर क्या पढ़ रहे हैं अभी, मतलब अभी पीटी नहीं हुआ है आपका, अभी नर्वस तो नहीं है आप? वैसे तो थोड़ा बहुत तो फील होता ही है, फेल होने का फिर असफलता थोड़ा सा तो वो करती है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कुछ सिखाती भी है। ओके, बहुत बहुत बिल्कुल बिल्कुल। तो सर दिखाइए ना, ये सर हमारे पढ़ रहे हैं हम NCERT। ये सर NCERT है अच्छा, आपका स्वतंत्र क्लास भारत। 12th का, अच्छा 12th पॉलिटी साइंस का। जी, जी। और बाकी हमारे पास ये जो सब- स्टैंडर्ड बुक जो हाँ, कॉमन है बिल्कुल। वही सब है, स्पेक्ट्रम है, हाँ बुक कहाँ, तो सर कोई भी बुक हो ये क्रॉनिकल मैगजीन है, जी तो जी यही सब है NCERT और स्टैंडर्ड बुक वगैरह। सर जो मैं पूछना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि जो नोट्स मेकिंग है, नोट्स बनाना चाहिए, क्योंकि जो मैं टॉपर का बहुत लोगों का सुना कि सबकी अलग ही स्ट्रेटी होती है, हर स्टूडेंट की अलग अलग स्ट्रेटी होती है। और लोग कहते हैं कि 12 घंटा पढ़ना चाहिए, 15 घंटा पढ़ना चाहिए, आपके हिसाब से कितना घंटा पढ़ना चाहिए? देखो घंटा तो कोई मैटर नहीं करता है, मैटर सिलेबस करता है कि मतलब कितने- आपका जितने में हो जा रहा है। जी जी बिल्कुल। मान लीजिए मतलब कि आपके पास 6 महीने का समय है जी, और जितना सिलेबस है तो उसके हिसाब से आपको लेना पड़ेगा। अच्छा, आपको घंटे गिनने से घंटा नहीं गिनना, सिलेबस मतलब देखना है। कि हाँ कि मतलब कि आपको अचीव अगला जो दिन है वो प्रोडक्टिविटी लेना है, मतलब ये है आपको कहने का मतलब। देखो हर बच्चे का अलग अलग कैपेसिटी है, हाँ, हाँ, कोई ये बच्चा तो- 12 घंटे पढ़ सकता है, कोई 15 भी पढ़ सकता है, लेकिन कोई 8 ही घंटे पढ़ सकता है। और मेन बात ये है ना कि आप समय कितना दे रहे हैं वो तो मैटर करता ही है, लेकिन मैटर ये भी करता है कि आप आउटपुट कितना निकाल पा रहे हैं। अच्छा सर, आप नए क्या बताना चाहेंगे जो पीटी फेल हुए हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो पीटी में एक जोश के क्योंकि नर्वस हो जाता है हर आदमी, उसके बाद क्या बताना चाहेंगे कि वो अपना जोश से अगला जो 2024 आने वाला है जो पीटी, उसके लिए एकदम जी जान से मिले कि पीटी में निकाले, मेंस में निकाले, उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से कि नर्वस ना हो, मेहनत से हार्ड वर्क करे उसी जर्नी में, कि क्या करना चाहेंगे? सर 2024 का हम भी तैयारी कर रहे जी, हैं, जी, बिल्कुल। 23 में तो ऑलमोस्ट नहीं हुआ है। जी और 2024 के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी आपके पास नोट्स है, रिसोर्सेज हैं, जो भी आपके पास स्टैंडर्ड बुक हैं, जी, जी। NCERT, उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज रिवाइज कीजिए, कीजिए। बार बार रिवाइज कीजिए और प्रैक्टिस सेट जी, लगाइए, जी। मॉक टेस्ट लगाइए। आप एटलीस्ट कम से कम पीटी से 4 महीने पहले पीटी का टेस्ट लगाइए बिल्कुल, बिल्कुल। और CSET को भी आप 1-2 घंटा दीजिए। जी। और जैसे ही आपका एग्जाम आ जाएगा पीटी का, तो आप 1-2 महीना पहले आपको डेली मतलब कम से कम 1 सेट लगाना है, सर या हफ्ते में 2 सेट लगाना है। संघर्ष की लाइफ है यूपीएससी। संघर्ष तो सर है ही। हाँ ये तो यही है सर। ये रूम दिखाइए सर का, बड़ा संघर्षील रूम तो- है, ये दिखाइए तो मतलब सर काफी- नॉर्मली है, बस हाँ लेकिन बहुत। पढ़ना है, खाना है, पीना है, सोना है, और ज़्यादा क्या। लाइब्रेरी चले जाते हैं। अच्छा लाइब्रेरी कितने घंटे रहते हैं सर? लाइब्रेरी सर हम सुबह 6 से लेते हैं शाम तक, अच्छा अच्छा बीच में लंच के लिए आ जाते हैं हम अच्छा सर। अच्छा। तो अभी ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने कीमती समय लेकर निकाला अपने लिए, और सभी जो एस्पिरेंट जो तैयारी करना चाहते हैं और जो मैसेज दिया कि कैसे फेल पास होते हैं, ये तो एक जर्नी है और ऐसे आगे ये एक असफलता की जर्नी होती है, और हम एक मेहनत से लगे तो बिल्कुल होगा ये, ठीक है हाँ सर, बिल्कुल होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिले बहुत बहुत अच्छा लगा। जी ठीक है सर, Thank you. थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है। ठीक है।